घने जंगल में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसकी कुल्हाड़ी ही उसका सबसे बड़ा धन थी, जिससे वह पेड़ काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसकी मेहनत ही उसका आभूषण थी और ईमानदारी उसका सबसे बड़ा गुण। लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी की ऐसी परीक्षा हुई जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि हमें भी एक महत्वपूर्ण सीख दे गई। आइए जानते हैं उसकी कहानी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां तमाम तरह के पशु पक्षी और रंग बिरंगे फूलों वाले पेड़ पौधे थे। इसी जंगल के किनारे छोटे से झोपड़े में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। मोहन 30 वर्ष का एक साधारण व्यक्ति था, जिसके फटे पुराने कपड़े, मजबूत शरीर और मेहनती हाथ उसकी कठिन जीवन शैली की गवाही देते थे। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी और मन में संतोष था। हर दिन वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखे पेड़ काटता और लकड़ी बाजार में बेचकर जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपनी जरूरतें पूरी करता। वह किसी से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखता था और मेहनत पर ही भरोसा करता था। एक दिन मोहन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। वह एक बड़ी और मजबूत लकड़ी को काटने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। वह पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता, तभी अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पास की नदी में जा गिरी। नदी का पानी गहरा और बहाव तेज था। मोहन ने तुरंत नदी में झांक कर देखा, लेकिन उसे अपनी कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आई। वह परेशान हो गया क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। अगर कुल्हाड़ी नहीं रही तो वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। वह घुटनों के बल बैठकर निराशा में सिर पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोहन की सच्ची परेशानी देखकर अचानक पानी में हलचल हुई और एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी का चेहरा चमकदार था, उसकी आंखें गहरी नीली थी और उसके लंबे सुनहरे बाल पानी में लहराते थे। वह नीले और चांदी जैसे चमकदार वस्त्रों में लिपटी हुई थी और उसकी मुस्कान बड़ी मधुर थी। जलपरी ने मोहन से पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों उदास हो? मोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। बिना कुल्हाड़ी के मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज लाती हूँ। जलपरी पानी में डूबी और कुछ देर बाद एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। कुल्हाड़ी इतनी चमकदार थी कि सूरज की किरणें उस पर पड़कर चारों ओर रोशनी फैला रही थी। जलपरी ने कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने कुल्हाड़ी को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलपरी मोहन की ईमानदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और मुस्कुराकर दोबारा नदी में डूब गई। थोड़ी देर बाद जलपरी एक चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। वह कुल्हाड़ी भी बहुत सुंदर और मूल्यवान थी। जलपरी ने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने कुल्हाड़ी को देखा, फिर विनम्रता से कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। अब जलपरी को समझ आ गया कि यह लकड़हारा बहुत ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है। जलपरी तीसरी बार पानी में गई और इस बार वह मोहन की असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर जवाब दिया, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे लकड़हारे, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार स्वरूप देती हूँ। यह सुनकर मोहन चकित रह गया। उसने कहा, देवी, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। लेकिन जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का यह इनाम है, इसे स्वीकार करो। मोहन बहुत खुश हुआ और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने गांव लौटा। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे हैरान रह गए। कुछ लोगों ने लालच में आकर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जलपरी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जलपरी किसी लालची व्यक्ति के सामने नहीं आई। निष्कर्ष, मोहन की ईमानदारी ने उसे सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ दिलवाई, जबकि गांव के लालची लोग खाली हाथ रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा रंग लाती है। तो दोस्तों, क्या आप भी मोहन की तरह ईमानदार बनेंगे?